ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं पोडगोरिटा के बस स्टेशन। सो लेट्स डू अ क्विक टूर। अगर आप बुडवा में कुछ वीगन ढूंढ रहे हैं तो मॉन्टेनेग्रो में हनी बहुत फेमस है। तो अभी हम आ गए हैं पोर्टा रिका। ये कंट्री बहुत छोटी सी है एंड हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप क्या क्या प्लेसेस कवर कर सकते हो एंड क्या क्या वर्थ इट है और क्या क्या हमने मिस कर दिया, बट अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो मॉन्टेनेग्रो में हमने अभी बेकरी शॉप से लिया है स्पिनिच पाए, जो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, मतलब लोडेड लग रहा है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये ऐसा दिखता है, अंदर ये चीज़ दिख रहा है ना प्रेक्षा? क्रीम बोला या चीज बोला, मैं भूल गई। और पालक भी, पालक तो ये स्पिनिच ही नाम है तो पालक तो होगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये अल्बानिया में भी काफी फेमस था, अपन वहाँ ट्राई नहीं कर पाए। अच्छा, सो अभी हम आ गए हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ मॉन्टेनेग्रो। तो इसके विजिटिंग आवर्स यहाँ पे मेंशन है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 17 आवर्स एंड सैटरडे को भी ओपन रहता है ये। और इसका जो एंट्री प्राइस है वेरी नॉमिनल है, इज़ लाइक 2 euro पर पर्सन, विच आई थिंक इज़ वेरी रीजनेबल। तो चलो हमने अभी इसको एक्सप्लोर कर लिया। सो विदाउट एनी डिफिकल्टी हम अपनी एयरबीएनबी पहुंच गए हैं। सो लेट्स डू अ क्विक टूर। सो एंट्री होते ही सबसे पहले है वॉशरूम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लीन है, मतलब वॉशिंग मशीन भी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आते हैं किचन। इसके जो कलर्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, इसमें सब अवेलेबल है, डिश वॉशर भी है। बेस्ट पार्ट डिश वॉशर है। डिश वॉशर है, राइट। फिर ये हो गया इंडक्शन, बाकी ड्रॉर्स भी बहुत बड़े बड़े स्पेशियस लग रहे हैं। ये हो गया अपनी डाइनिंग टेबल, ये हो गया फ्रिज अपना यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने और स्पेस दे रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे बालकनी है तो, और बहुत क्यूट चेयर्स है दो। और यहाँ का जो हाउस का कलर है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, येलो Yellow। कलर है, एकदम डार्क भी नहीं है, लाइट येलो। तो यहाँ पे चेयर आप आराम से चाय और कॉफी बैठ के पी सकते हैं। और अगर यहाँ हमें से टाइम मिला तो, क्योंकि हमारे टूर इतने जल्दी स्टार्ट होते। फिर यहाँ से वापस अंदर आते हैं और ये आ गए हैं ऑरेंज कलर के सोफा, जो आईफोन 17 की तरह रिजेंबल करते हैं, जो अभी न्यू कलर आया है 17 प्रो 17 प्रो, राइट। तो ऑल्सो फ्रेंड्स का सोफा। फ्रेंड्स का सोफा, राइट। ये इन्होंने इतना बड़ा टीवी दे रखा है, बहुत ही बड़ा है। फिर आता है बेडरूम की बारी। बेडरूम में ये हो गया हमारा बेड। ऐसे टॉवेल्स मैंने सिर्फ होटल्स में देखे, एयरबीएनबी में बहुत कम देखे हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से एंड सजे हुए इसका जो ये है हैं। ये सब इन्होंने जो पोर्ट्रेट्स लगा रखे बहुत ही अच्छे लग रहे ये हैं। बोहो स्टाइल एंड ये भी। मैट भी कितना परफेक्ट, हाँ। प्लांट भी है तो कितना एकदम माइन्यूटली एकदम डिटेलिंग किया इन्होंने। और फिर यहाँ से वापस ओ सॉरी, तो यहाँ से वापस ये सेम बालकनी तीनों को कनेक्ट करती है ना। हाँ, तो एक मिनट तो यहाँ से वापस अब बालकनी के अंदर आते हैं। तो मतलब 3 एंट्री पॉइंट्स है बालकनी में जाने के लिए। ये वाला गेट, लिविंग एरिया वाला गेट एंड देन किचन वाला गेट। वाह यार, बट All व्यू एंड पूरा मतलब ऐसे अच्छा लग रहा है। Right. और शांति भी, ऐसे एकदम हसल बसल भी नहीं है, स्ट्रीट से थोड़ा दूर है। तो मन तो एकदम खुश हो गया है। मॉन्टेनेग्रो में हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है जो कि पोडगोरिटा में है एंड ऑल्सो उन्होंने बोला है कि टिबेट में भी है, वो है मसाला आर्ट। एंड अभी हमने इधर खाया आलू टिक्की चाट एंड बिरयानी, और दोनों ही बहुत टेस्टी मजा आ थे। गया, मतलब ऐसा पेट भरा ना इंडियन खाना खाने बिरयानी के में तो बाद। इंडियन फ्लेवर्स, वो इलायची, काली मिर्ची, वो सब भी सब था। थे। तो फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे एंड अभी हमारा पेट एकदम फुल हो गया है। मतलब मैं पिज्जा पास्ता वो खा रहा था, उससे पेट नहीं भर रहा था, मतलब अभी वो आता भी नहीं है हमको, ऐसा लगता है जबरदस्ती हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। ये हमारे घर से सिर्फ, मतलब हमारे एयरबीएनबी से सिर्फ 5 मिनट दूर है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गो हियर। तो एंड ये अभी हमारा लंच था, बट 4 बज टाइम गई, मैंने घड़ी नहीं अब मुझे फ्यूल मिल गया है, तो अब मैं 3-4 घंटे आराम से चल पाऊंगा आराम यस, से, अब देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं सेंटर। मॉन्टेनेग्रो में जो फेमस ब्रिज है वो है ये मिलेनियम ब्रिज। इसका मुझे लगता है स्ट्रक्चर है काफ़ी ऐसा सुंदर सा है, इसलिए ये फेमस है। तो ये हमारे एयरबीएनबी के काफ़ी पास है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर, तो ये रास्ते में आया। एंड आज बारिश भी बहुत हो रही है तो हम छाता लेके घूम रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है ना यार ट्रैवल करना। यस, एंड यहाँ पे हम 3 दिन है और 3 दिन बारिश है। एंड हमको बीच पे स्विम करने भी जाना था, बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी ठंडी में हम कर पाएंगे। यहाँ पे भी आप नीचे तक जा सकते हो। हाँ,
पानी इतना गहरा नहीं लग रहा ना और पानी कितना ब्लू है ना? एक्चुअल में बहुत। और वो जो क्लॉग है वो कितना अच्छा लग रहा है ना, सीनरी टाइप, है ना। हाँ। और यहाँ पे एक अच्छी यहाँ के भी ऑटम चालू हो गया है ना, इसलिए पत्तियां भी सारी अच्छी मतलब ऐसी हाँ ब्राउन लग रहा कलर है, की होने लग गई है। प्रेटी लग रहा है। और मोंटेनेग्रो की एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे एक ही करेंसी है, कंसिस्टेंसी है, अलग अलग नहीं है। सो अभी हम आ गए इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो कि मेन चौराहा है पोर्टोरीटा का। तो इसका क्विक हिस्ट्री आपको बताता हूँ। इसका जो नाता है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। उस टाइम वॉर से पहले 13,000 पॉपुलेशन हुआ करती थी, बट बॉम्बिंग के बाद इसमें बहुत सारे बॉम्ब्स गिरे वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसकी वजह से 4,000 लोगों की डेथ हुई थी पोर्टोरीटा में। तो बाकी तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे यहाँ पे शोज़ वगैरह भी चल रहे थे। अभी तो अब बहुत लेट हो गए, कितना 5 बज गई है। बाकी तो लोकल शॉप्स वगैरह है ही है, तो यहाँ से पूरा मार्केट का एक्सेस हो जाता है। मॉन्टेनेग्रो में हनी बहुत फेमस है, तो अगर आपको हनी यहाँ से लेके जाना है तो आप ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है पोर्टोरीटा में, जहाँ पे बहुत सारी लाइन से स्टॉल्स लगे। अभी तो उन्होंने मतलब 5-6 ही खुली है, बाकी सब उन्होंने कवर कर दिए क्योंकि बारिश आ रही है। बट यहाँ पे सारा आपको हनी मिल जाएगा। आदित्य ने टेस्ट भी किया। आदित्य कैसा था? ऑर्गेनिक हनी जो होता है ना, एकदम वो वाला टेस्ट आया था। मतलब जो बाजार में मिलता है वो एकदम कमर्शियल होता है वो, उसका जो और अभी मैंने जो टेस्ट किया ना, एकदम मतलब मज़ा ही आ गया। हनी फ़र्क पता चलता है एक्चुअल में उस चीज़ का। हनी भी 2 तरह का आता है। अगर 2 जगह से मिक्स्ड होता है ना, मतलब वो अच्छा नहीं होता है। पर यूके के मोस्टली सुपरमार्केट्स में ना मिक्स्ड हनी मिलता है। एक कंट्री का जो हनी होता है ना, वो एकदम प्योर होता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वही यूज़ करें। और यहाँ पे जो हनी की रेट है, छोटा पैकेट स्टार्ट होता है 2-3 यूरो से, और अभी हमने बड़े पैकेट भी देखा था तो 18-20 यूरो तक जाता है। बॉटल। हाँ, हाँ। हम कोई तो ऐसी शेडी जगह में आ गए हैं। हम लोग कोई ब्रिज जा रहे थे, बट पता नहीं कोई डेड एंड ही जगह। हो गया और एकदम और डार्क यहाँ डार्क पे है। इतने डॉग्स है, प्राइवेट जो डॉग्स है वो, और जो स्ट्रीट डॉग्स है वो दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, भाग कर रहे हैं। हाँ, तो ये पीछे आवाज़ भी आ रही है। तो इतना ऐसा शेडी सा हो गया। अब हम वापस मेन स्ट्रीट ढूंढ के फिर नेक्स्ट जगह जाएंगे। यहाँ से भी रास्ता है, बट वो बहुत शेडी बहुत लग रहा है डार्क भाई। है। और तो अभी हम रेजिडेंशियल एरिया में घूम रहे हैं। ये तो कॉबल स्ट्रीट हो गया ना। सीट बहुत अच्छी है पूरी। The next day. मॉन्टेनिग्रो का हमने जो हमारा एयरबीएनबी बेस रखा है वो पोर्टोरीटा में रखा है, बिकॉज हमारी जो फ्लाइट यहाँ से लंदन के लिए है वो अर्ली मॉर्निंग है। तो हमने सोचा एक ही जगह रुकते हैं, बिकॉज चेक इन करने का टाइम एंड चेकआउट का टाइम में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यहाँ से जो भी सारी सिटी मतलब जो भी एरियाज़ हमको विजिट करने हैं वो 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे, तो वो ईजी है। तो ये है मॉन्टेनिग्रो का पोर्टोरीटा, एंड ये इसका है फेमस मिलेनियम ब्रिज। तो ये इसके स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, एंड जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी पैनोरामिक है। तो यहाँ से एक नदी भी बहती है। यहाँ पे अभी सूख गई है नदी। यस, नहीं, सॉरी माय बैड। हाँ, उधर है नदी। हाँ। बीच में थोड़ा अभी आई गेस ऑफ Dryness सीजन हो गया चल रहा है पानी का। हाँ। ड्राइनेस हो गई है। एंड हमने देखा है कि पोर्टोरीटा में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आई गेस हाफ डे इज़ इनफ। अगर आप अर्ली मतलब अगर आप फ्लाइट से यहाँ पे आ रहे हैं, एंड यहाँ पे एक नाइट टूर भी चलता है जो 6 बजे स्टार्ट होता है, आपको गेट योर गाइड से मिल जाएगा। तो आप ये सिटी आराम से 2-3 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन फुट। एंड अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है यहाँ का मॉस्को ब्रिज, एंड यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं। यहाँ से ये रिवर भी बह रही है, इसका नाम भी शायद मॉस्कोवा, मे भी मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत होंगे, बट ये मॉस्कोवा रिवर है जो यहाँ से फ्लो होती है। और अगर आपको ये व्यू एंजॉय करना है तो यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए बनाया भी है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ की फेमस स्टैच्यू जो कि है व्लादिमीर के ऊपर। तो ये एक पॉपुलर फेमस एक पोएम एंड सॉन्ग राइटर थे। इन्होंने मॉन्टेनिग्रो के ऊपर भी एक पोएम लिखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका स्टैचू लगा हुआ है। हम पहुँच गए हैं पोर्टोरीटा के बस स्टेशन, एंड यहाँ से हम लेंगे बस फॉर बुडवा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक आप यहाँ स्क्रीन पे भी ले सकते हो, बट अब जैसे हमारी बस में सिर्फ लिमिटेड टाइम रह गया 10 मिनट्स, तो इधर से सेल क्लोज हो गई है, बट आप इधर टिकट काउंटर से ले सकते हैं। और फिर टिकट्स प्रिंट कराना इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि प्रिंटेड टिकट्स ही चाहिए होते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी बुक करते हैं तो शायद ये लोग मांग सकते हैं।
तो इससे बेटर कि आप इधर स्टेशन से ले लें, तो आपको ये टिकट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसे एकदम पतले पतले 2 पेपर है। एंड हमारी जो बस है वो 11:08 की है और अभी बज गई है 11:01। एंड हमारा पर पर्सन वन वे लगा है 7.5 यूरोज। सो हम पहुंच गए हैं बुडवा आफ्टर 1.5 आवर राइड ऑफ बस फ्रॉम पोडगोरिटा टू बुडवा। एंड राइड है वो काफ़ी सीनिक है, तो आप बस में आ सकते हैं। बट अगर आप आ रहे हैं तो जिस साइड ड्राइवर है उस साइड बैठेंगे तो आपको एकदम क्लोज व्यूज आएंगे। अगर आप बुडवा में कुछ वीगन ढूंढ रहे हैं तो स्टेशन से 4-5 मिनट्स की वॉक पे ये शॉप मिल जाएगी आपको, जिसमें आपको मिल जाएगा चिकोफ्ते। एंड ये वीगन वर्जन है। ओरिजिनली टर्की में ये मीट पे प्रोड्यूस पे बनाया जाता था, बट देन दे शिफ्टेड इट टू वीगन बिकॉज वायरसेस एंड वो सब फैलने लग गए थे। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ इसको। वो मतलब ये हॉट नहीं है बट कोल्ड रैप है, तो टेस्टी तो बहुत है। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ पेस्ट लगाया है एंड देन उसके ऊपर वेजीज डाली है। एंड हमने डोरिटोस वाला लिया है तो उसकी वजह से एकदम स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। क्रंच की आवाज़ आ रही है डोरिटोस की? नहीं, क्योंकि उन्होंने एकदम छोटा करके अच्छा। ही उसको ऐसे डाला है। बट अगर आप वीगन है एंड वेजिटेरियन है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको मॉन्टेनिग्रो में थोड़े सस्ते प्राइजेस पे कुछ शॉप करना है तो ये है ग्रैंड बाज़ार। एंड इधर आपको सारी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ कपड़े, अगर आप टॉवेल या स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लाना भूल गए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंड 5-5 यूरो में स्विमिंग कॉस्ट्यूम है जो कि बहुत ही चीप है। एंड यहाँ से ही पास में बस बीच है। ये है बुडवा का ग्रेको बीच। अगर आप स्विम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छा है, ये पेबल भी नहीं है और वाइट सैंड है, तो आप इजीली स्विम भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सनबेड्स एंड रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे, बट थोड़े प्रॉपर नहीं है, ओपन टाइप ही है। मतलब एक कर्टन लगाओ तो मतलब आप स्विम सूट अपना पहन के आओ और उस पर कोई ड्रेस पहन के आओ तो बेटर रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा ऐसा ओपन टाइप ही है। बट व्यू बहुत अच्छा है, एकदम सब माउंटेन्स के बीच में। एंड ये एक अलग आइलैंड है जो आप बोट के थ्रू विजिट स्पीड कर बोट के सकते थ्रू हो। आप जा सकते हो। इस बीच पे आके अगर आपको कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप कयाक रेंट पे कर सकते हैं, बोट रेंट पे कर सकते हैं, जेट स्की रेंट पे कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 15 मिनट का 60 यूरो एंड 30 मिनट का 80 यूरो। तो अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो वो भी एक ऑप्शन है। बुडवा के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, इसको बोलते हैं स्वेती निकोला आइलैंड। अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना है तो राउंड ट्रिप का जो चार्जेस रहता है वो 6 यूरोस पर पर्सन रहता है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज भी रहती है जो अपने रेट के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल आइलैंड्स घुमाती है। अब हम आ गए हैं बुडवा के ओल्ड टाउन में। एंड ये जो सारी स्ट्रीट्स है ये पूरी कॉबल स्टोन टाइप एंड ओल्ड लुकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट, शॉप्स एंड बार्स मिल जाएंगे। कॉफ़ी प्लेस भी बहुत अच्छी है जो मेरे को मेरे पीछे दिख रही है। नेवादा कॉफ़ी ना? यस, नेवादा कॉफ़ी। एंड अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो ओल्ड सिटी टाउन ऑफ बुडवा में ही द म्यूजियम ऑफ बुडवा है, विच इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बुडवा। इसमें आपको मल्टीपल टाइप के आर्टिफैक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अगर चार्जेस की बात करें तो इट्स लाइक 3 यूरोस पर पर्सन है फॉर एडल्ट। अब हम जा रहे हैं मोग्रेन बीच की तरफ। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसका वे है। पूरा ऐसे कोस्टल पे इन्होंने रेलिंग लगा रखी है, बहुत ही सुंदर वे है। यहाँ पे सबसे पहले आपको घुसते ही ये बैलेरिना गर्ल दिख जाएगी एंड फिर आगे बीच का पूरा रास्ता बहुत सीनिक। ये है बुडवा की बैलेरिना एंड इसका जो मीनिंग है कि ये यहाँ पे रोज़ आती थी कि इन एक्सपेक्टेशन कि इसका जो सेलर लव है वो इससे मिलने यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे ये वेट कर दी थी बट सैडली वो नहीं आया, तो इसीलिए उनकी याद में ये स्टैचू बनाई गई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये योगा पोज करने की जो इन मैडम ने कर रखा है, तो ये हो गया इधर बैलेरिना पोज, जो भी है योगा ही हुआ अपने लिए। फिर ये यहाँ पे थोड़ा मुझे सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी जो रास्ते में जाते हैं इस बीच वाले, तो इसमें क्या है ना, कुछ टाइम है ना भागना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज वेव्स आती है ना, छींटे उछलते और गीले भी हो जाते हैं। और यहाँ पे भी लोगों ने अपने लव लॉग लगा रखे हैं। अगर आप अपनी आइटिनरी में बुडवा प्लान कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये प्लेस ज़रूर आएँ। इसका जो कलर ऑफ वाटर है इतना ब्लू
एंड इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी तो शांत है, आई गेस समर में बहुत भीड़ होती होगी, बट अभी एकदम पीसफुल है। यहाँ पे ऐसे 3.5 यूरो में एकदम पूरी स्लाइस मिल जाती है। एंड इनके पास बहुत सारी शॉप्स के पास वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है। बेसिकली मार्गरीटा एंड वेजिटेरियन दो ही टाइप के आपको मिलेंगे अगर आप वेजिटेरियन हो, बाकी नॉन वेजिटेरियन भी है। तो हमने ये आधी आधी करवा लिया है और उन्होंने हमको हीटअप करके भी दे दिया। तो ये स्नैक अच्छा रहता है कि आप ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करते रहो और एक स्लाइस खाते रहो। क्योंकि ट्रैवल में भूख बहुत लगती रहती है ना, तो खाते रहो और और चलते आइसक्रीम रहो। शॉप्स, कॉफी, आप कुछ भी ले सकते हो। बुडुआ से पोर्टोकोडिटा के लिए वापस बहुत सारे बस के ऑप्शन है, बट 7 बजे बाद थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो अगर आप बुडुआ आ रहे हैं पोर्टोकोडिटा से, तो आप ये मेक श्योर करें कि वापस जाने की बस भी चेक कर लें। हम अभी ये बस ले रहे हैं जो कि 6:57 की है एंड यहाँ से 1 hour 30 minutes लेगी।